ये दिन और रातें अजीम हस्तियों की, अजीम यादों की घड़ियां हैं। दिन और रातें उन लोगों की कि जिनका एक एक अमल अल्लाह करीम को इतना महबूब और पसंद हुआ कि अल्लाह पाक ने क़यामत तक के लिए आने वाली इंसानियत के लिए उनके इन अमाल को इबादत बना दिया। चूँकि ये अय्याम हज हैं, पूरी दुनिया से हुज्जाज किराम हरमैन शरीफैन बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ हाजिर हो रहे हैं। ये यादें हैं उन हस्तियों की जिन हस्तियों ने अपना सब कुछ अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की याद में, अल्लाह पर कुर्बान कर दिया था। कैसे वो अजीम हस्तियां थीं? जो आयत मैंने पढ़ी इसमें अल्लाह ने फरमाया इज़्बितला इब्राहीम, हमने इब्राहीम को आजमाया, इब्राहीम पर इम्तिहानात डाले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी बरगुज़ीदा हस्ती हैं। इन्हें जद्दुल अंबिया वल मुरसलीन कहा जाता है। हजारों पैगंबरों के बाप हैं, दादा है। इनके दो बेटे थे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जो इनके बेटे हजरत इसहाक थे, ये हजरत सारा के बतन से थे। ये इनकी पहली बीवी हजरत सारा। फिर आगे अल्लाह पाक ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में बनी इसराइल पैगंबरों को भेजा। कम बेश उनकी औलाद में अल्लाह ने 15,000 पैगंबर पैदा किए। और जो हजरत इब्राहीम के दूसरे बेटे थे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी औलाद में अल्लाह करीम ने एक ही गोहर नायाब भेजा, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत इब्राहीम की दुआ का सदका है। जब इन्होंने काबा को तामीर किया तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मकान बन गया, इसको मकीन भी चाहिए, इसको आबाद करने वाला भी चाहिए। आबाद कौन करेगा? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। तो इन्हीं में से एक पैगंबर और रसूल भी भेजने। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने हजारों पैगंबरों को भेजा, इसलिए इन्हें जद्दुल अंबिया वल मुरसलीन कहा जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हें अपने जद्दे अमजद के नाम से याद करते थे, मेरे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जैसे साहबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या चीज है? मल अज़ाही, ये कुर्बानी किस लिए करते हैं, ये क्या चीज है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जद्दुल अंबिया इब्राहीम की सुन्नत है, ये मेरे दादा की सुन्नत है, इसलिए हम करते हैं। तो हजरत इब्राहीम अल्लाह ने इन्हें जिस तरह देगर पैगंबरों के अलकाब हैं, हजरत आदम सफीउल्लाह बने, हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह बने, हजरत यूसुफ सिद्दीकुल्लाह बने, हजरत मूसा कलीमुल्लाह बने, हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह बने, हजरत ईसा रूहुल्लाह बने, तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह बने। अल्लाह ने इन्हें अपना खलील बनाया। खलील दोस्त को कहा जाता है, अल्लाह के दोस्त। मेरे और आपके आका हबीबुल्लाह है।
हबीब भी दोस्त को कहा जाता है, खलील भी दोस्त को कहा जाता है। तो हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना हबीब बनाया। हबीब और खलील में फर्क है। खलील वो होता है कि जो अपने दोस्त पर सब कुछ लुटा दे, अपना तन मन धन, अपनी औलाद, अपना माल जायदाद सब अपने दोस्त पर कुर्बान कर दे, लेकिन इस कुर्बानी के बदले में अपने दोस्त से कुछ चाहता भी हो, उसको खलील कहा जाता है। और हबीब उसको कहा जाता है कि जो अपना सब कुछ अपने दोस्त पे लुटा दे, बदले में भी कुछ ना चाहता। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह है, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है। इनका इलाका मकाम उर्र है, जहां इनकी विलादत हुई, ये मकाम उर्र है, बाबल का इलाका है। ये बगदाद से 60 से 70 किलोमीटर की मसाफत पर है। अब तो वहां खंडरात है। असल इलाका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाबल है। और जिस जमाने में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, ये दौर और जमाना नमरूद बादशाह का था। उस वक्त नमरूद का तोती बोलता था। और नमरूद के मुताल्लिक मुर्रिखीन लिखते हैं कि वो 400 साल से बादशाह, 4 सदियां उसी की बादशाही में चल रही थी। पूरी दुनिया के अंदर जब से ये कायनात बनी है, 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर बादशाह की है। उन 4 में से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। मुसलमानों में हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, कि उनके बाप ने दुआ की थी कि अल्लाह मेरे बेटों को ऐसी बादशाहत अता करना कि ऐसी बादशाहत ना इनसे पहले किसी को मिली हो, ना इनके बाद किसी को मिली हो। और वाकई अल्लाह ने फिर उनको ऐसी बादशाहत अता फरमाई। हवाओं पे उनका तख्त उड़ा करता था, जिन्नों पे उनकी हुकूमत थी, परिंदों पे उनकी हुकूमत थी। जब उनका तख्त उड़ता था तो सब साथ होते थे, जिन भी होते थे, परिंदे भी होते थे, हैवानात भी होते थे, सब उनके साथ होते थे और सब उनके हुक्म के ताबे थे। हर परिंदे की बोली और ज़बान को वो जानते और पहचानते थे। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा नमाज अदा फरमा रहे थे, तो नमाज के दौरान एक जिन्न आ गया। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परेशान करने लगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के अंदर ही उसकी गर्दन से पकड़ लिया और दबोच लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज से फारिग हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक जिन्न आ गया था, मुझे परेशान कर रहा था, मैंने उसको पकड़ लिया। मेरा इरादा था कि मैं जिनको पकड़ के मस्जिद के सतून के साथ बांध दूं ताकि मदीने के बच्चे आए और उसके साथ मस्तियां करें और खेलें। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे अपने भाई दाऊद सुलेमान की दुआ याद आई। फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि उन्होंने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह हमें जैसी बादशाहत मिले, ऐसी बादशाहत और किसी को ना मिले। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, बादशाह। दूसरे मुसलमान सिकंदर ज़ुल्करनैन है, जिनका जिक्र अल्लाह ने सूरह मरियम में किया है। मशरिक और मगरिब तक घूमे, दुनिया को फतह किया, ये भी मुसलमान। काफिरों में बुख्ते नसर, ये काफिर जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। और दूसरा ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने का जो बादशाह था नमरूद, इसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। बड़ा जालिम, जाबिर और काहिर इंसान था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम जो है ये सितारों की परस्तिश करते थे। कुतुब शुमाली की तरफ मुंह करते 7 सितारे, उनकी ये पूजा करते थे, उनकी ये इबादत करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे जमाने में पैदा हुए जब कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, अकेले तने तनहा।
अल्लाह ने कुरान के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सूरतों में इनका जिक्र किया है, बल्कि एक पूरी सूरत इब्राहिम के नाम से अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, रात का वक्त था, सितारे निकले, कहने लगे ये बड़े चमक रहे हैं, इनमें बड़ी रोशनी है, चमक दमक है, हुस्न जमाल और खूबसूरती है, ये मेरे रब हो सकते हैं। सितारे जब चले गए तो कहा ये कैसा रब हो कि जो थोड़ी देर के लिए और चला जाए? नहीं, ये नहीं है मेरे रब। चांद आया, कहा ये उनसे ज्यादा खूबसूरत है, ये ज्यादा चमकदार है। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब हो सकता है। जब चांद भी चला गया फिर कहा नहीं, रब तो कभी गुरूब नहीं हुआ, रब तो हर वक्त मौजूद है, हय्य और क़य्यूम है। जिस हस्ती को ज़वाल और फना हो वो परवरदिगार नहीं हो सकता। फिर सूरज, फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी, सूरज की रोशनी देखी तो हाँ ये उनसे बड़ा है, ये ज्यादा चमकदार और रोशन है, ये मेरा रब हो सकता है। जब सूरज भी चला गया तो फिर हजरत इब्राहिम ने फरमाया न सितारे न चांद न सूरज, मेरा रब वो है जो इनको चला रहा है। ये तो मखलूक है, इनको तो फना है, ये तो ज़वाल है, इनको ज़ाइल हो जाते हैं। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये मुकालमा कुरान में जिक्र किया है। और नमरूद ऐसा ज़ालिम कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कलमा तौहीद बुलंद किया, सबसे पहले अपने बाप को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत की दावत दी। ये भी अल्लाह की शान है कि हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील है, पैगंबर और रसूल है, और बाप बुतों की पूजा करने वाला नहीं, बुत बना के बेचने वाला था। हजरत इब्राहिम के वालिद बुत फिरोश थे, वो बुत बनाते, तराशते और बेचते। तो हजरत इब्राहिम ने कहा खुद अपने हाथों से घड़ते और बनाते हो और फिर इनकी इबादत और परस्तिश करते हो, ये अक्ल में आने वाली बात नहीं है। अल्लाह की अजीब कुदरतें हैं, अल्लाह के कामों में अजीब हिकमत है। इसलिए मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर इस तरह की कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो जिंदा से मुर्दा को निकालता है, अल्लाह की वो ज़ात है जो मुर्दा से जिंदा को निकालता है। इसकी तफसीर में उलमा ने एक तफसीर ये भी लिखी है कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कि अल्लाह की ज़ात वो अजीम ज़ात है कि जो मुसलमान से काफिर को पैदा करता है। बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है। और फरमाया अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो काफिर से मुसलमान को पैदा करता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितने बड़े पैगंबर हैं, जिन्हें सानी अबुल बशर कहा जाता है कि पहले इंसानियत खत्म हो गई हजरत आदम के बाद, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इनसे अल्लाह ने इंसानियत का सिलसिला चलाया। 950 साल तक अपनी कौम को दावत हक दी, 950 साल, लेकिन अपना बेटा काफिर है। हजरत नूह पैगंबर है, बेटा काफिर है। तो ये है युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, कि अल्लाह जिंदा से मुर्दा को निकालता है। और फरमाया युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, अल्लाह मुर्दा से जिंदा को कैसे निकालता है कि हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील और पैगंबर हैं और बाप काफिर है। तो ये अल्लाह की शान है। एक तफसीर युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कि अल्लाह मुर्गी जिंदा है, उससे अंडा बेजान पैदा करता है। अंडा बेजान है, अल्लाह उससे चूजा जिंदा पैदा करता है। अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काफिर के घर पैदा हुए, और उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिवा कोई अल्लाह की ज़ात को पहचानने वाला नहीं था। ऐसे वक्त में इन पर बड़ी आज़माइश है।
इसलिए अल्लाह ने फरमाया व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महा, कि हमने इब्राहीम पर बड़ी आज़माइशें डाली, बड़े इम्तिहानात आए इन पर। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह फरमाते हैं व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा, हमने तो इब्राहीम पर इम्तिहान दर इम्तिहान, आज़माइश दर आज़माइश, इब्तला दर इब्तला डाली। व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा, लेकिन इब्राहीम ने भी वफ़ाओं के इंतहा कर दी। अल्लाह इब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा, इब्राहीम ने भी वफ़ाओं के इंतहा कर दी, हर इम्तिहान में कामयाब। एक मरतबा ऐसा वक्त भी आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बहुत सारा माल जमा हो गया। आज से कुछ अर्सा पीछे जाएं तो माल का लफ्ज़ मवेशियों के लिए बोला जाता था, जानवरों के लिए बोला जाता था। तो ये वो जमाना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बहुत सारा माल जमा हुआ, गायें बहुत सारी, भेड़ें बहुत सारी, बकरियां बहुत सारी, ऊंट बहुत सारे। तो फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बना करीम, आपने इब्राहीम को, बनी आदम को अपना दोस्त बना लिया, और इब्राहीम को दोस्त बनाया तो वो दोस्ती जैसे काबिल था कि क्योंकि वो आपकी इबादत इसलिए करता है कि उसे कोई माल की तो जरूरत नहीं, उसके पास दुनिया की आसाइशें मौजूद है, माल दौलत बहुत है, तो आप ही का जिक्र नहीं करेगा तो किसका जिक्र करेगा। तो अल्लाह ने फरिश्ते को आजमाइश के लिए भेजा कि मेरा इब्राहीम मेरा जिक्र, मेरी याद, मेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मैंने उसे माल दिया है, बल्कि वो इसीलिए करता है कि वो बड़ा वफादार है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चरागाह के अंदर अपने जानवरों को चरा रहे हैं कि मबादा आवाज आती है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम चौंक गए कि मेरे रब का जिक्र करने वाला कौन आया। इधर उधर ढूंढा, देखा तो एक जाने में इंसानी शक्ल में था वो फरिश्ता, वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो हजरत इब्राहीम उसके पास आए। हजरत इब्राहीम ने आके फरमाया कि बड़ा अच्छा मेरे रब का जिक्र कर रहा है, जरा जिक्र करके सुना। उसने कहा कि पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, अब अगर तुम सुनना चाहते हो तो मुझे माल चाहिए। हजरत इब्राहीम ने फरमाया क्या चाहिए? बोलते जितने ऊंट घूम रहे हैं तुम्हारे ये सारे मेरे, फिर अल्लाह का जिक्र सुनाओ। हजरत इब्राहीम ने फरमाया सारे ऊंट तेरे, मुझे अल्लाह का जिक्र सुना। फिर उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में था जिक्र शुरू किया, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कर रहा है। हजरत इब्राहीम झूम रहे हैं जज़ब की कैफियत में। फिर थोड़ी देर उसने क्या खामोश हो गया। हजरत इब्राहीम ने सुनाना क्यों चुप हो गया? कहने लगा मुझे और माल चाहिए। क्या चाहिए? जितनी ये तेरी गाय बैल घूम रहे हैं सारे मेरे, फिर जिक्र सुनो। हजरत जाते रहे, मुझे अल्लाह का जिक्र सुना। फिर उसने थोड़ी देर जिक्र किया, फिर खामोश। हजरत इब्राहीम आप सुना? कहा ये नहीं, ये जितनी बकरियां आप ये लूंगा फिर सुनाऊंगा। हजरत इब्राहीम ने गाय भी दी, बैल भी दिए, ऊंट भी दिए, बकरियां भेड़े भी दे दी। कहते मुझे अल्लाह का जिक्र सुना। अब वो जिक्र कर रहा है, थोड़ी देर के बाद खामोश हो गया। हजरत इब्राहीम ने फिर फरमाया सुनाओ, चुप क्यों हो गए? कहने लगे तेरा सारा माल खत्म हो गया, अब तेरे को मेरे के लिए देने के लिए क्या है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के बंदे सारा माल तेरा हो गया, अब इस तेरे माल की कोई रखवाली वाला नौकर भी तो चाहिए जो इनको चरा। मैं जिंदगी भर तेरी नौकरी करूंगा तो मुझे अल्लाह का जिक्र सुनाता रहे। तो ये उनकी मोहब्बत थी अल्लाह के साथ। अब फरिश्ते ने कहा नहीं, वाकई आप इस काबिल और लायक हो कि आप जैसी हस्ती को अल्लाह अपना खलील बना दे। इसलिए जो अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, अल्लाह भी उन्हें ऐसे नहीं छोड़ते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आज़माइश दर आज़माइश पर पूरे उतरे, फिर अल्लाह ने उन्हें अपना खलील भी बनाया। और इस आयत में आगे जाकर अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, क़यामत तक के लिए हमने आपको इंसानियत का इमाम बना दिया। क़यामत तक के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानियत के इमाम हैं। और ये ऐसी हस्ती है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इन्हें सब मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। बल्कि अल्लाह ने, यहूदी कहते थे कि इब्राहीम हमारे हैं, ईसाई कहते थे कि इब्राहीम हमारे हैं, मुसलमान कहते हैं कि इब्राहीम हमारे हैं। अल्लाह ने कुरान में फैसला किया मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा।
कि इब्राहिम ना यहूदियों के हैं ना ईसाइयों के हैं, इब्राहिम मुसलमानों के हैं। तो ये जद्दुल अंबिया है। इसलिए हम उम्मत किसकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मिल्लत किसकी है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। बाकी बात इंशाअल्लाह अल्लाह से अमल की तौफीक अता फरमाए।